गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दृष्टतमेन तस्मै श्री महर्षि गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बलया को मंडल है। बंदो गुरुपद पद्म परागा बंदो गुरुपद पद्म परागा सुरुच सुबास सरस अनुरागा। अमिय मूल मय चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु। जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अरे ताके युग पद कमल मनावहु जा सुकृपा निर्मल मत पावहु। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। बड़े हर्ष की बात है कि आपके ग्राम इस नगला हरि में ये भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। ऐसा हमारे विद्वानों का मत है कि हमारे पुरखाओं के पूर्वजों के जब अच्छे कर्म उदय होते हैं तब भागवत कथा करवाने का सुनने का मौका मिलता है। उठना बैठना खाना पीना सोना जागना ऐसे तो पशु भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि अगर आप किसी से ये कह दो आज के चलो 1 घंटा कथा पंडाल में बैठे हमें, तो वो का जवाब देते हैं कि भैया टाइम ही ना, समय ही नहीं। ध्यान रखना, भगवान की कथा को हमेशा काम छोड़ के समय निकालना पड़ता, समय किसी के पास नहीं होता। तो जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो नगर में, सभी श्रोता बंधु माताएं बहनें बिटियां सभी नौजवान बच्चे अपना अपना काम काज छोड़कर अब कथा पंडाल में आने की कृपा करें। ये भागवत कथा 3 बार हुई और तीनों बार कलयुग में हुई। सबसे पहले महाराज परीक्षित ने इसे सुना था। परीक्षित जी का जन्म आपको कल सुना दिया हुआ होगा, कल बताया होगा। सती का प्रसंग चल रहा है तुम्हारे सामने, जिसमें महाराज दक्ष ने यज्ञ किया था और यज्ञ के नौते में सबको बुलाया, लेकिन शिवजी को नहीं बुलाया, नौता नहीं दिया। लेकिन आज सती भोलेनाथ से कहती थी कि प्रभु सब बहनें हमारे दरवाजे पर आई होंगी तो हम जाई बहाने तो मिले आएंगे। महाराज मैं जाना चाहती हूं। भोलेनाथ ने मने की कि सती बिना बुलाए बिना सम्मान के जाओगी तो इज्जत नहीं होगी। और इस बात को सभी माताएं बहनें बिटियां गांठ बांध लो, चाहे घर में चटनी तो खानी पच जाए अपने में, पर बिना बुलाए बिना सम्मान के कभी मायके में मत जाना। और वही हुआ।
सती नहीं मानी कि हमारा द्वागण संग कर दो, तुम ना जा रहे तो। सोता बंधु परीक्षित जी, छोटे लाल एक बात पे गौर करना मेरी पे, प्रत्येक घर की बात बता रहा हूं इस समय। अगर काऊ की ससुराल में आनो जानो बंद है जाए और लड़ाई चल जाए और साले के लड़का को आ जाए ब्याह, कार्ड आ जाए घरे, और जब मालूम पड़ी कि 4 दिन रह गए तो मन में सोचे ही कि ये तो जाएंगे ना, चूंकि लड़ाई चल रही है, बोन चाल ही ना है। और जब 3 दिन रह जाए तब ही फिर कही जा भाई तुम ते के संतनात है कपड़ा महले है पीठ पे महलो है वो, हाथ मार दो, रोटी ठंडी है ये गर्म कर लो, समझ लो खतरा है अब। और तब कही जावे कि वो भैया काउ दिन चांद मारे हो, तुम कह दे तो मैं लले लेके चली जाऊं, लले लेके तो जानो ही हो, फिर पीठ पे हाथ काहे को मारो हैं। हमेशा ध्यान रखो, बिना बुलाए मन जाना। आज वही किया सती ने, और जिसमें पूरे भरे समाज में नजर की तो अपने पिता से पूछा कि सब देवताओं का स्थान बना हुआ, लेकिन मेरे पति का स्थान कहां है। लेकिन दक्षिणी जी ने ही सोची कि चलो बिना बुलाए आई गई है तो थोड़ा सा प्रसाद जरूर खा जावे, पर नहीं माने। क्या कह दिया बेटी से भरे समाज में। ध्यान रखना, लली क्यों बिना बुलाए आई। यहां तक अभी हमारे शिष्य मंगेश शास्त्री बता रहे थे। तो सती ने पति का निरादर स्वीकार नहीं किया, अपने शरीर में आग लगा ली, और जिसमें सती ने काया को भस्म किया था। और आज वे दोनों गण जब लौट के पहुंचे तो भोलेनाथ ने पूछा कि सती कहां है। महाराज सती तो जल गई, उन्होंने अपनी काया को भस्म कर दिया। ध्यान रखना। तो भोलेनाथ बोले कछु कही गई हैं। हाँ महाराज कही गई हैं। राजा दक्ष को श्राप दिया है कि तुम्हारा अंग भंग होगा और तुम्हारा यज्ञ विध्वंस होगा। ये बाप को श्राप दिया लड़की ने। ध्यान रखना। उसी समय भोलेनाथ आसन मार करके बैठ गए और कर्म क्या करते थे। अरे जब बैठी गए त्रिपुरारी, अरे तब बैठ गए त्रिपुरारी, ओ अपने सिरती जटारे उखारी, अरे तब सिरती जटारे उखारी, ओ खींच की तब धूनी में मारी। हेलो आज शिव जी ने हेलो और जटा फाड़ के जब खींच के मारी है धुनी में, जटा खींच के मार दहिए, देखी ध्यान सुनो सुनिलाई, वीरभद्र एक गण प्रकटोए, रूप भयंकर दैवत बढ़ाई। गंगा जी के शुक्रताल पे परमहंस ने कथा सुनाई, नगला हरि की जा धरती पे पप्पू ने जी गाय सुनाई।
हेलो हेलो। संतोष बाबू कहाँ हैं परीक्षित जी? चलो ध्यान रखे करो, एक फूल माला रोजाना मंगाया करो बाजार से भागवत जी पे चढ़ाने के लिए। और वैसे फूल होंगे ना गांव में, काऊ जगह है भैया ने कहा हैं तो कहो बालक है भेज के 5 फूल तोड़वा लो जल्दी। ध्यान रखना, वीरभद्र नाम का एक गण पैदा हुआ। मंगवा लो यार, रुई हुई रुई, आज बात ही बेकार है। वीरभद्र नाम का एक गण पैदा किया और महान क्रोध में गया श्रोता बंधु यज्ञ में ध्वंस करने के लिए। क्यों? सती कह करके जली थी। आज वीरभद्र जब गया तो राजा दक्ष के दरवाजे पर 2 पहरेदार दिखाई दिए। एक कोने पे भृगु महात्मा बैठे थे और एक पे बैठा था पूसा। तो जैसे ही आज क्रोध में गए वीरभद्र, हुआ क्या है? अरे वीरभद्र जब जाए रहे और मन में है गौराजी है, अरे वीरभद्र जब जाए रहे और मन में है गौराजी है, और पलक खोल की देख रहो बैठे देखे बाबा जी है। अरे शिवाजी के बाद छत्री ने आगे को नजर जब मार दई, और भृगु महात्मा देख रहे आंखन में उमरियां डारी दई। भृगु महात्मा बैठे थे, आज दोनों आंखन में दोनों उंगली कर दी, दोनों फोड़ दी। क्यों फोड़ी? क्या जिसने राजा दक्ष ने शिवजी को श्राप दिया था कि इन्हें कोई नौता नहीं देगा, तो ये भृगु महात्मा भौं चला गए थे। ध्यान रखना, भगवान की तरफ नेक एक बार भौं मारने से दोनों आंखें चली गई। एक तरफ बैठा था पूसा, क्या? अरे दूधी और जब नजर करी और बैठो देखो पूसा है, और शिवजी के बाद छत्री ने ये कस के मारा भूसा है। भूसा बैठा था, एक खींच के भूसा दो, क्या? और सकल देवता देख रहे दुनिया से बादल फाड़ रहे, और खींच के भूसा मार रहे, 32 दांत उखाड़ी रहे। एक बार खींच के भूसा मारा, 32 दांत उखाड़ दिए। क्यों? क्या शिवजी को जब श्राप लगा था तो जी पूसा हंस गया था, देख के हंस गया था। एक बार भगवान की तरफ कुटिल हंसी हंस गया, 32 दांत चले गए। आगे चल के गए, हवन कुंड में पानी कर दिया, गोला नारियल चौकी सब फेंक दिए। ये यज्ञ जो विध्वंस हुआ था, ये हरिद्वार के आगे जो कनखल पड़ता है, अब भी वो स्थान है कनखल, यहां यज्ञ विध्वंस हुआ था। उस दिन यज्ञ विध्वंस हो गया था। आज तक यज्ञ होता नहीं है, अब भी नहीं होता, वहां सांप लगा हुआ। कस की खड़ी हाथ में डाटो, ओ ताई खनसी सु दक्ष को काटो। ध्यान रखना, दक्ष का शीश काट दिया।
अब सब देवता बोले भैया जी का यज्ञ अधूरी रह गई, यज्ञ विध्वंस हो गया। अब यज्ञ पूरी कब होए? पूरी तो यज्ञपति महाराज तभी हो तब वे राजा दक्ष सामग्री चढ़ावे और दक्ष करते दो ठोर। अब सब बेचैन हुए। आज भोलेनाथ के सामने जाकर के स्तुति की, प्रभु यज्ञ अधूरा रह गया, या यज्ञ को पूरा करवा दो। भोलेनाथ ने की अब आए बादना जा रहे का बैठ बैठ के सवारी में तबू काऊ जी सोची के लाओ इनू की ससुरारे इनू लिवाए चलो। एक बात जीवन में याद रखना, काऊ की चल रही हो तो भैया बुरी तो मानियो मत, लेकिन मेरी नजर में साड़ू को कोई रिश्ता ही ना, बिल्कुल ना। गाजर को संको है, चल जाए तो ठीक है। एक भी देवता ने ये नहीं कहा था कि इनको क्यों छेका है, और छेकू दें तो हम ना जा रहे। बादल काउन नहीं गई, प्रभु गलती है तो इन्हें क्षमा कर दो। राजा दक्ष जिंदा नहीं होंगे तब तक यज्ञ पूरा होगा नहीं। तो भोलेनाथ ने की देखो देवता ये तो सिर कट गया, ले लो बाती बना के रखोगे माचिस ले लो दूसरी गिरा देगा। यज्ञ पूरा करने के लिए अगर आप दक्ष को जितना चाहते हैं तो तुम्हें एक काम करना होगा। कौन सा? अरे तुम उत्तराखंड कूजइयो, अरे तुम उत्तराखंड कूजइयो, अब बकरा ये को ढूंढ के लइयो। गरीब और बकरा की लटकती हो रे डाड़ी। बकरा लाना तो ध्यान करो, परीक्षित जी बकरा ही क्यों मंगवाया? और क्या जीव नहीं थे? अरे एक कैमरे लगा होते और एक लगा होता है, दोनों जो एक सगा दीवार लगा देता तुम। बकरा इसलिए मंगवाया था यज्ञपति जी कि बेई तो मेई राजा दक्ष में के जा दुनिया में जो कछू सो, और बेई में होता बकरा में। मत जावा पर मैं नहीं जावे, ध्यान रखना। और ये 50 रुपए श्रीमान सुनहरी लाल जी सराय से, ये व्यासपीठ के माध्यम से हमें उन्होंने पुरस्कार भेजा है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। ध्यान रखना, बकरा को मंगवाया। और जीवन में एक बात ध्यान रखना, दो चीज ऐसी हैं, इनका कभी भी घमंड मत करना। एक तो शरीर में बल बढ़ जाए और जेब में रुपया बढ़ जाए। ये दोनों चीज तुम्हारी है ही नहीं, और इन दोनों ने ही ज्यादा माने बैठे हम तुम। ये दोनों हमारी है ही नहीं। आपने देखा होगा जो जहाजन में उड़ा दे वे साइकिल पर ना छोड़े, और जिनके चलवे थे धरती में गड्ढा पड़ गया वे खटिया में मिला दिए। इतना काम कर देता है वो। तो कभी भी जीवन में घमंड मत करना। और आपने सुना होगा कि रसियाई भजन हमारे नगला हरी में बहुत गाए जाते हैं, और हमारे एक तो मौसा खत्म हुई है, वो सबसे ज्यादा वही गाते हैं। अब नेका शौक रह गई है तो, लेकिन अब शरीर काम ना दे तो अब हमारे भतीजे हैं बाबूलाल, भतीजे ही है बेगाता। कैसे सुनो, कैसे भैया हंसी कैसे आई है? चलो वो भूल में निकल गई, मौसा है हमारे। अरे रसिया